हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज के अपने इस वीडियो में हम लोग सेट्स चैप्टर की एक्सरसाइज 1.4 के एग्जाम्पल नंबर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19 को देखेंगे। इससे पहले के वीडियोस में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट किया है एक एक एग्जाम्पल और एक एक क्वेश्चन के साथ। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इससे पहले के वीडियोस भी देख लीजिए ताकि आपको पूरे चैप्टर की क्लैरिटी मिल जाए। और अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मेरा आपसे कहना है कि वीडियो को धैर्यपूर्वक शुरू से लेकर आखिर तक देखिए ताकि आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आए। अदरवाइज़ थोड़ा सा देख लेने से कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं जब तक आप ध्यान से नहीं करेंगे। और एक सजेशन मेरा और है कि जब भी आप क्वेश्चंस करने बैठे या मैथमेटिक्स की इन वीडियोस को अगर आप बहुत अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज खोल कर बैठ जाइए, एक्सरसाइज 1.4 के एग्जाम्पल्स, और आपके पास एक पेन और एक कॉपी का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैथमेटिक्स कोई पढ़ने वाला सब्जेक्ट नहीं है, करने वाला सब्जेक्ट है। जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए पेन और कॉपी का इस्तेमाल ज़रूर करिए ताकि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एग्जाम्पल नंबर 12 में कहा गया है लेट a इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8 एंड b इज इक्वल टू 6, 8, 10, 12 फाइंड a यूनियन b। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस ये सारे के सारे ऑपरेशन समझा दिए थे कि सेट्स में ऑपरेशन कैसे किए जाते हैं। यूनियन का मतलब होता है दो सेट्स को यूनाइट करके लिख दीजिए, यानी कि उनके मिक्स्ड एलिमेंट्स लिख दीजिए, यानी a और b को यूनाइट करके लिख देना ही हमारा क्या कहलाएगा, यूनियन कहलाएगा। तो देखिए यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग आंसर पर, यानी आंसर नंबर 12, ठीक है ना। एग्जाम्पल 12 का आंसर देखेंगे तो सबसे पहली बात उसमें कहा गया है कि a बराबर कितना है 2, 4, 6, 8, हमें a यूनियन b निकालना है। तो a यूनियन b मतलब ये सिंबल होता है, ये सिंबल होता है यूनियन का, लिखा a यूनियन b। तो एक नया सेट बनाएंगे जिसमें कि a के भी एलिमेंट होंगे और b के भी एलिमेंट होंगे। मतलब a यूनियन b का मतलब वो होता है कि जिसमें या तो वो सभी एलिमेंट जो या तो a में लाई कर रहे हो या तो b में लाई कर रहे हो या दोनों में लाई कर रहे हो। a यूनियन b में वो एलिमेंट्स आते हैं जो कि या तो a में लाई कर रहे हो या तो b में लाई कर रहे हो या a और b दोनों में लाई कर रहे हो। तो इसका मतलब a और b के सारे एलिमेंट मिक्स करके आप लिख दीजिए। तो 2, 4, 6, 8, और जो एलिमेंट एक बार आ चुका है उसको दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो 6 और 8 पहले ही आ चुका है, तो b का जो 6 और 8 है वो पहले ही आ चुका है। तो बस लेना है क्या, 10 एंड 12। तो इसका मतलब a यूनियन b की जो वैल्यू आएगी वही आ जाएगी। तो इतना आंसर सिंपल सा आंसर है। चलिए आंसर नंबर 13 को देखते हैं, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 13 के आंसर्स को देखेंगे। तो इसमें कहा गया लेट a इज इक्वल टू AEIOU और B इज इक्वल टू AIU, शो दैट A यूनियन B इज इक्वल टू A। तो पहली बात तो आपको A यूनियन B निकालना है। जब आप A यूनियन B निकालेंगे तो A और B का यूनियन निकालने की जब कोशिश करेंगे तो A के सभी एलिमेंट पक्का लिखने ही लिखने होंगे। तो A के सबसे पहले आप A के सभी एलिमेंट लिख दीजिए, AEIOU। अब आप B के एलिमेंट ढूंढिए कि क्या B में कोई नया एलिमेंट भी है। तो हमने पाया कि A ऑलरेडी आ चुका है, I ऑलरेडी आ चुका है, U ऑलरेडी आ चुका है। तो इसका मतलब इसको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, यही A यूनियन B होगा। अब जरा आप देखिए ये A यूनियन B है, क्या यही A के इक्वल भी है? बिल्कुल है। तो हमने प्रूफ कर दिया कि A यूनियन B जो है वो A के इक्वल है। बस यही शो करना था कि A यूनियन B बराबर A होगा। अगर कोई एक सबसेट और एक सेट का यूनियन बनाया जाए, मान लीजिए एक सेट तो वो है जो बड़ा सेट है और एक उसी का सबसेट है, तो अगर किसी सेट के सबसेट के साथ यूनियन निकाला जाता है तो बड़ा वाला जो सेट होता है वही यूनियन आता है, ठीक है ना। जैसे देखिए ये जो है ना B जो है वो A का सबसेट भी है। आप देख रहे होंगे ना कि B के सभी एलिमेंट A में मौजूद हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं ना यहाँ से कि B इज़ सबसेट ऑफ A। B अगर A का सबसेट है ना तो फिर पक्का A यूनियन B जो है वो A के इक्वल ही आएगा, मतलब बड़े वाले सेट के इक्वल आएगा। क्यों? क्योंकि B के तो सारे एलिमेंट A में पहले से ही मौजूद है, तो फिर A यूनियन B करोगे तो A ही आएगा ना। समझ में आ रही बात? देखो कितना आसान है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल वे में समझ में आ जाती है बातें। एग्जाम्पल नंबर 13 भी कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 14 के आंसर पर आ जाइए, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 14 का आंसर कुछ इस तरह से है, देखिए इसको पढ़ते हैं। इसने कहा लेट x इज इक्वल टू राम, गीता, अकबर। एक सेट बनाया गया है 3 लोगों का जिसमें कौन कौन है, राम है, गीता है और अकबर है। बी द सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, मतलब x जो है उसमें राम, गीता और अकबर हैं, ठीक है ना। x में कौन कौन है, राम,
गीता एंड अकबर, ठीक है ना। चलिए आ गया। अब क्या करना है, फिर इसने क्या कहा, और ये सब कौन है, क्लास 11th के स्टूडेंट हैं। फिर इन्होंने हु आर इन स्कूल हॉकी टीम, ओहो, तो ये हॉकी टीम के प्लेयर हैं, ठीक है ना। ये कौन सी टीम के प्लेयर हैं, हॉकी टीम के प्लेयर हैं, ठीक है। अब दूसरे वाले में क्या कहा गया है, y बराबर क्या है, y बराबर है गीता, यानी y जो सेट दिया गया वो किस किस का दिया गया है, गीता एज वेल एज डेविड, और साथ में क्या दिया गया है, अशोक, है ना, गीता, डेविड, अशोक। ओके, अब जरा एक बात बताओ, ये कौन सी टीम है, ये उसी स्कूल की यानी क्लास 11th की फुटबॉल टीम है, ठीक है ना, लिखा है फुटबॉल टीम। तो ये होगी आपकी फुटबॉल टीम। उसने हमसे कहा है कि क्या निकालना है हम लोग को, उसका फुटबॉल टीम का और हॉकी टीम का क्या फाइंड करना है, यूनियन फाइंड करना है। पहली बात तो x यूनियन y फाइंड करना है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, x यूनियन y फाइंड करने के लिए चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो x यूनियन y फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, x यूनियन y बराबर जो x में है वो तो पहले से पहले लिख ही दो आप। तो सबसे पहले x में कौन है, राम है, फिर कौन है, गीता है, फिर कौन है आपका अकबर है। तो ये तो पक्का आएंगे ही आएंगे। चलिए वो आ गए। अब इसके बाद में वो एलिमेंट्स जो कि b में है वो भी लिख दो। अब b में जो पहले से आ चुका उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो गीता पहले से आ चुकी उसको लिखने की जरूरत नहीं है। बचा कौन आपका, डेविड, तो डेविड को लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है ना। यहाँ पर आ गया आपका डेविड, और फिर डेविड के बाद कौन आएगा यहाँ पर, अशोक। समझ गए ना आप मेरी बात। तो देखिए ये आ गया आपका x यूनियन y। अब उसने आगे एक वर्ड और बोला इसमें, इंटरप्रेट द सेट। तो आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन से छोटे तो इनके सॉल्यूशन ही है सर। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन सॉल्यूशन कितना छोटा सा है। x यूनियन y निकालना, तो वो हमने निकाल दिया। इसके बाद हमसे कह रहा है कि इंटरप्रेट द सेट, तो हमें सेट को इंटरप्रेट भी करना है। तो सेट को इंटरप्रेट करने का मतलब क्या होता है कि सेट के बारे में बताना है। तो इस सेट के बारे में इंटरप्रेट करने का मतलब, जो ये नया सेट बना है इसका मतलब है कि इसमें वो सभी एलिमेंट हैं जो या तो x में लाई कर रहे हैं, या तो y में लाई कर रहे हैं, या फिर दोनों में लाई कर रहे हैं। जैसे गीता है ये दोनों में लाई कर रही है, लेकिन ये जो राम और अकबर हैं ये केवल x में लाई कर रहे हैं, और ये जो आपका डेविड और अशोक हैं ये केवल y में लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब x यूनियन y में वो सभी एलिमेंट आते हैं जो या तो केवल x में लाई कर रहे हों, या तो केवल y में लाई कर रहे हों, या फिर दोनों में लाई कर रहे हों, ठीक है ना। तो इसका मतलब x यूनियन y बनाना और उसको इंटरप्रेट करना कोई बड़ी बात नहीं है। आ जाइए अगले एग्जांपल की तरफ। तो अगले एग्जांपल में इसने कहा, एग्जांपल नंबर 15 दिया गया है। एग्जांपल नंबर 15 का सॉल्यूशन देखिए। इसमें कहा गया कंसीडर द सेट a एंड b, कंसीडर द सेट a एंड b ऑफ एग्जांपल नंबर 12, यानी एग्जांपल नंबर 12 में जो दिए गए हैं उन्हीं का इंटरसेक्शन निकालना है। तो भाई a कितना दिया है आप देख रहे हैं, देखिए एग्जांपल नंबर 12 में a कितना दे रखा है, वहां पर ऊपर देखिए 2 4 6 8, और b कितना दे रखा है 6 8 10 12। अगर मुझे a इंटरसेक्शन b निकालना है तो इसका मतलब है कि a इंटरसेक्शन b दोनों का कॉमन, बस दोनों का कॉमन देखना है। तो बताओ a और b दोनों में कॉमन कौन है, 6, 8। 12 वाले एग्जाम्पल नंबर 12 के ही दो सेट उठाने हैं, a और b, और उनका इंटरसेक्शन निकाल देना है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन होता है, तो a और b के कॉमन दो एलिमेंट है 6, 8, यही आंसर होगा। एग्जाम्पल नंबर 16 पे आ जाइए। अगर एग्जाम्पल नंबर 16 को देखें तो एग्जाम्पल नंबर 16 में कंसीडर द सेट x एंड y ऑफ द एग्जाम्पल 14 वाले एग्जाम्पल में जो आपको x और y दे रखे हैं, देखिए 14 वाले एग्जाम का x, 14 वाले एग्जाम्पल का x क्या है, राम, गीता, अकबर, और y वाले का क्या है, गीता, डेविड, अशोक। हमें दोनों का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। अरे बताओ ना भाई, हॉकी की टीम में और फुटबॉल की टीम में अरे कौन कौन कॉमन है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ गीता है और यहाँ भी गीता है, केवल एक ही प्लेयर ऐसा है जो कि दोनों में क्या है, कॉमन है। तो इसका मतलब गीता जो है वो कॉमन है, यानी कि x इंटरसेक्शन y में कौन आ जाएगा, गीता आ जाएगी। लीजिए होगी। एग्जाम्पल नंबर 16 भी कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 17 पे आ जाइए। एग्जाम्पल नंबर 17 कह रहा है a इक्वल टू इतना है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, b इज इक्वल टू 2 3 5 7, फाइंड a इंटरसेक्शन b। तो पहली बात तो हमें a इंटरसेक्शन b निकालना है। तो a इंटरसेक्शन b मतलब एग्जाम्पल नंबर 17 का a इंटरसेक्शन b मतलब जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन कौन कौन है, लिखते जाइए। 2 कॉमन बिल्कुल है, 3 कॉमन बिल्कुल है, 5 कॉमन हाँ जी बिल्कुल है, 5 7 कॉमन हाँ जी हाँ है, ठीक है ना। तो इसका मतलब 2 कॉमन, 3 कॉमन, 5 कॉमन और 7 भी कॉमन है, ठीक है ना। तो आप देखिए ना, इन दोनों में जो कॉमन है उसी को तो लिखना था इंटरसेक्शन में, और जब हमने इसको लिखा तो हमने पाया कि a इंटरसेक्शन b खुद वापस कितने के इक्वल आ गया, b के इक्वल। उसने कहा आगे कि हैंस शो दैट a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b। तो पहले आप a और b का इंटरसेक्शन निकालेंगे और फिर आप बोल देंगे कि देखिए तो b के इक्वल ही है। और वैसे भी जब आपको दो सेट दिए गए हों, a
और बी, और उनमें से कोई एक जो है वो दूसरे का सबसेट हो, तो फिर ए इंटरसेक्शन बी जो है वो सबसेट के इक्वल आता है। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था कि अगर मान लो कि 2 सेट दिए गए हैं आपको, उनमें से एक सबसेट है और एक सेट है, तो जो सबसेट होता है जब उनका यूनियन निकालते हैं तो बड़ा वाला सेट आता है। एक सेट और एक सबसेट का जब यूनियन निकाला जाता है तो बड़ा वाला सेट उसका आंसर आता है, ठीक है ना। तो जब बी ए का सबसेट था तो ए यूनियन बी ए के इक्वल आया था, लेकिन जब आपका ए बी का सबसेट है, देखिए यहाँ सॉरी यहाँ बी जो है वो ए का सबसेट है, बी जो है बी वो ए का सबसेट है, तो फिर बी और ए का जो इंटरसेक्शन आएगा वो छोटा वाला सेट आएगा, यानी छोटा वाला सेट मतलब बी। देखिए क्या गजब का ऑब्जर्वेशन आपको मिल रहा है कि अगर मान लीजिए ए और बी कोई 2 सेट इस प्रकार से दिए गए हैं कि ए बी का सबसेट है, तो फिर ए और बी को यूनियन करने पर ए और बी को यूनियन करने पर बी आएगा। अगर ए सबसेट है, यानी कि यूनियन जब करेंगे तो बड़ा वाला सेट आएगा आंसर, और जब इंटरसेक्शन करेंगे तो छोटा वाला सेट आएगा आंसर, ठीक है। चलिए एग्जांपल नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 18 में क्या कहा गया है, इसमें कहा लेट ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो फाइंड ए माइनस बी। ओहो, माइनस करना है, डिफरेंस निकालना है, ए माइनस बी। तो मैंने आपको बताया था ए माइनस बी करना हो तो ए में से उन सभी एलिमेंट को हटा दीजिए जो बी में भी लाई कर रहे हों। तो ए में से देखो ना 1 2 3 4 5 में से आप बस उनको हटा दीजिए जो बी में भी लाई कर रहे हों, तो ए माइनस बी आएगा कितना, हम बोलेंगे ए माइनस बी बराबर, ए में से 1 को हटाना है, नहीं हटाना है, 2, हाँ 2 इसमें भी लाई कर रहा है, इसमें भी लाई कर रहा है, तो 2 हटा दीजिए, तो 1 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन 2 हट जाएगा। 3 हटाना होगा क्या, नहीं, 4 हटाना, यानी 3 नहीं हटाना तो 3 आ जाएगा। 4 हटाना है, बिल्कुल हटाना है, तो इसका मतलब 4 हटा दीजिए, बचा कौन, 5 तो नहीं हटाना है ना, नहीं हटाना है, इसका मतलब a माइनस बी। यानी देखिए ऐसे समझिए, a में से सिर्फ उन एलिमेंट को हटा दीजिए जो b में भी लाई कर रहे हों। तो b में 2 लाई कर रहा है, 2 हटा दीजिए, b में 4 लाई कर रहा है, 4 हटा दीजिए, b में और कुछ ऐसा है क्या जो लाई कर रहा है, इसमें भी लाई कर रहा हो, उसमें भी लाई कर रहा हो, तो हमने a में से केवल 2 और 4 को हटा दिया, तो जो बचा वही a माइनस बी होगा। तो क्या बचा आपका a माइनस बी मतलब 1 3 5। यानी जब आपको हॉकी की टीम में से क्रिकेट की टीम को माइनस करना हो तो इसका मतलब हॉकी की टीम में से उन प्लेयर को हटा दो, उन प्लेयर को निकाल दो जो क्रिकेट की टीम में भी खेल रहे हैं। समझ में आ रही बात ना। अगर हॉकी माइनस क्रिकेट करना है तो हॉकी की टीम में से उनको हटा दीजिए जो क्रिकेट में भी खेल रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली अभी आपने उसने कहा हमसे कि b माइनस ए निकालिए, इसी क्वेश्चन में हमें क्या भी निकालना है, b माइनस ए भी निकालना है। तो देखिए b ये है और a ये है, तो अब की बार b में से वो हटा दो जो a में भी लाई कर रहे हैं, तो b में से 2 हटा दीजिए, b में से 4 हटा दीजिए, मतलब कुल मिलाकर जो दोनों में कॉमन है उसको हटा दीजिए। तो b में से उनको हटा दो जो दोनों में कॉमन है, हटा दिए, तो बचा क्या आपके पास 6,8। तो इसका मतलब b माइनस ए जो है वो कितने के इक्वल हो जाएगा, 6,8 के इक्वल हो जाएगा। दोनों निकल गए। एग्जाम्पल नंबर 19 पर आ जाइए। समझ गए ना आप लोग, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान। क्यों, क्योंकि बस आपको a में से b को माइनस करना है, मतलब a के अंदर से वो एलिमेंट रिमूव कर दो जो b में भी मौजूद है, और अगर आपको b माइनस ए करना है तो b के अंदर से वो एलिमेंट रिमूव कर दो जो a में भी है। तो इसका मतलब b माइनस ए भी आपका आ गया 6,8। चलिए एग्जाम्पल नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन लिखने में जगह ज़्यादा और सॉल्यूशन में कितनी सी जगह। अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा, बस एक बार क्वेश्चन समझ में आना जरूरी है। तो क्वेश्चन समझ लिया हमने। एग्जाम्पल नंबर 19 में कहा गया v बराबर, मतलब वॉवल्स कौन कौन से दिए गए हैं, वॉवल्स एक सेट दिया गया वॉवल का a e i o u, और एक सेट दिया गया b अलग से a i k u। हमें कहा v माइनस बी निकालिए। तो भाई v माइनस बी का मतलब क्या है, v माइनस बी बताइए कैसे निकलेगा, v माइनस बी, तो v में से वो हटा दीजिए जो कि b में भी लाई कर रहे हो। तो v में से एक a हटेगा, एक तो आप a हटा दीजिए, आप v में से वो हटा दीजिए जो b में भी लाई कर रहा हो, तो i भी हटा दीजिए क्योंकि ये भी b में लाई कर रहा है, u भी हटा दीजिए क्योंकि u भी b में लाई कर रहा है। तो a जब आपको v माइनस बी करना है ना, तो हमने v में से वो एलिमेंट हटा दिए जो दोनों में कॉमन थे, तो बचे क्या आपके पास e, o। तो यही आंसर होगा e, o। अगर आपको b माइनस बी निकालना है तो b में से वो एलिमेंट हटा दीजिए, b में से वो एलिमेंट हटा दीजिए जो a में भी लाई कर रहे हो। तो b में a है और a में भी है, उसको हटा दिया। b में i है, a में भी आई है, इसको हटा दिया। b में u है और v में भी, सॉरी v a कह रहा हूँ मैं इसको, v में भी क्या है u है, तो इसको हटा दिया। बचा क्या आपके पास, केवल k बचा, ठीक है ना। तो इसका मतलब b माइनस बी जो है वो कितने के इक्वल आएगा, k के इक्वल आएगा। समझ में आ गई बात ना। बहुत आसान है, a माइनस बी करना, b माइनस ए करना, मतलब a में से जब आपको b को घटाना हो तो a में से उन सभी एलिमेंट को हटा दो जो b में भी हों, और b माइनस ए करना हो तो b में से उन सभी एलिमेंट को हटा दो जो a में भी हों। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि एग्जाम्पल नंबर 12 से लेकर एग्जाम्पल नंबर 19 तक के ये क्वेश्चंस आपने बड़ी आसानी से समझ लिए होंगे। और
एंजॉय भी किया होगा। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं फिर से हम लोग अगली वीडियो पर एक्सरसाइज 1.4 के साथ।